अंडों के बारे में लोग बहुत परेशान रहते हैं। जितना दूध के बारे में परेशान रहते हैं उतना ही अंडों के बारे में परेशान रहते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की होती है कि डॉक्टर आयशा कितने अंडे खाएं हम रोज़ाना, दूध हम किस तरह पिएं, कितना पिएं। अंडा और दूध आपने लेने होते हैं बिल्कुल रेगुलर तौर पे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीमारी के हिसाब से हाँ ज़रूर इसमें चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन अंडा आपके सेहत के लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। लेकिन हमने अंडे को कॉम्प्लिकेटेड बहुत कर दिया है। अंडे की ऐसी ऐसी डिशेस निकाली हैं कि मैं हैरान रह जाती हूँ कि लोगों के दिमाग कितने चलते हैं, और इसको एक बिज़नेस बना लिया है। बच्चों के साथ डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाना होता है तो मैं ये देखती हूँ कि जहाँ पे उन्होंने रेस्टोरेंट्स में एक अंडे को लेके इतना उसके अंदर कलर भर दिया है, इतने डिज़ाइंस बन दिए हैं, और उसके ऊपर वो कितना कमा रहे हैं। मतलब एक अंडे के ऊपर 3-3.5 हज़ार रुपये का बिज़नेस चल रहा होता है। एंड आई एम सो सरप्राइज्ड कि वो अंडा बेचारा, मतलब अगर 100 रुपये का भी है तो वो उसके ऊपर 3-3.5 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अंडा आपको क्या ताकत दे सकता है, क्या विटामिन दे सकता है, इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि अंडा आपके लिए खाना ज़रूरी है, और उसके ऊपर इतना ज़्यादा पैसे ज़ाया करने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी जो हेल्थ और आपकी लाइफस्टाइल है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी सेहत। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अंडे, अगर आप, ज़ाहिरी बात है हम आपको एक्सरसाइज के बारे में भी बता रहे होते हैं, तो अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने अगर अपना मसल रिपेयर किया हुआ है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, तो उतना ही अंडा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ अंडा, आप ये सोच रहे हैं कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा था और उसके बाद आपने अचानक वेट लॉस की तरफ आप गए हैं, तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि मैंने आपके साथ पूरी वेट लॉस जर्नी में मैं रही आपके साथ, और उसके बाद अब मेरी बॉडी बहुत लटक गई है। उसकी वजह ये होती है लटकने की कि जब आपने अंडे का इस्तेमाल सही तरीके से अपनी खुराक के अंदर नहीं किया हुआ, प्रोटीन का बेसिकली इस्तेमाल, क्योंकि अंडा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो उसमें लटकन आ जाती है। क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, साथ ही साथ आपका मसल रिपेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं किया। तो अंडा तो सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और एक और बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि जहाँ पे ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है वहाँ पे आपको ये विटामिन्स भी दे रहा होगा। तो विटामिन B12 है, विटामिन D है, सेलेनियम है, उसकी भी बहुत ही अच्छी सोर्स है, और कोलिन की भी। तो बजाय इसके कि आप इसमें कोई आप बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करें, आप इस बात को सोच लीजिए कि अंडे ने आपको कितनी ताकत देनी है, और आपकी जो दिमाग है और उसकी नर्व्स है उसको भी ये बहुत ज़्यादा ताकत देता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ैट्स दे देगा या आपका वज़न बढ़ा देगा, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी हेल्दी फ़ैट्स देने वाला है। और आपका जो टमी है, आपका टमी अगर बाहर निकला हुआ है और उस टमी को आप अंदर करना चाहते हैं, तो आज से ही अंडे का इस्तेमाल करना बिल्कुल ज़ोर और शोर से शुरू कर दें। अब अंडे का जो इस्तेमाल करने का तरीका है उसमें यह है कि अगर आप अंडे को फ्राई कर रहे हैं, अगर आप उसके देसी घी के साथ ऑमलेट्स बना रहे हैं, तो वो तरीक़ेकार जो है वो उसका गलत है। रोज़ाना एक अंडा इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स उठाते हैं, वो लोग 2 अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अंडे का इस्तेमाल जर्दी के साथ ही करना चाहिए है, क्योंकि सिर्फ वाइट लेने से आपको सिर्फ प्रोटीन हासिल होगा, लेकिन जो अंडे की ताकत है और जो उसकी अफादियत है वो अंडे की जर्दी में मौजूद है। ठीक है। जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हैं, मैं अपनी बात को दोहराना बेहतर समझूंगी, जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हैं, जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, जो हार्ट डिज़ीज़ का शिकार हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिज़ीज़ की, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, एक तो उन्होंने डॉक्टर से अपना डाइट प्लान बनाना है, यानी कि वो हमारे पास आएंगे, न्यूट्रिशनिस्ट से अपना वो डाइट प्लान बनाएंगे, और एडवाइस के मुताबिक उन्होंने इस्तेमाल करनी है चीज़ें। अगर वो पूरे हफ्ते के अंदर 3 अंडे जर्दी के साथ खा सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आपको शुगर है, आप अंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी बात गलत है। हाँ, अंडे की सफ़ेदी जो है वो फ्रीली सब लोग खा सकते हैं। तो ये बात सबको समझ आ गई। इवन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है वो भी अंडे को जर्दी के साथ खा सकते हैं हफ्ते में 3 मरतबा। बस ये बात आपने जहन में रखनी है कि प्लीज़ अंडे का कबाड़ा ना करें। ये बात कहने का मकसद ये कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर देसी घी, तेल वगैरह ना इस्तेमाल करें। जो बेस्ट
सबसे बेस्ट तरीका है अंडे को इस्तेमाल करने का। ये मेरी बात आप इतने गौर से सुन लें कि इसके बाद आपको कभी कोई वीडियो अंडे के बारे में देखने की ज़रूरत ना पड़े, वो है उबला हुआ अंडा खाना। अगर आप अंडे को उबाल के खाते हैं तो इससे ज़्यादा दुनिया में कोई बेहतरीन तरीका नहीं है अंडे को इस्तेमाल करने का। और जितने आप उसके बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं वो यही है कि आप अंडे को उबाल करके खाएं। बहुत तरीका उससे भी अगर मुनासिब आप करना चाहते हैं कि अंडे को आप उबाल के नहीं खा सकते तो फिर आप उसको पोच करके खा लें या उसको स्क्रैम्बल करके खा लें। मॉडरेशन का तरीका सबसे बेहतर है। कुछ हमारे यहाँ ऐसी बच्चियाँ हैं या ख़वातीन हैं जो प्रोटीन डाइट पे चली जाती हैं और 4-4, 6-6, 10-10 अंडे खाना शुरू कर देती हैं, तो बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बेहतर है तो ये तरकीब करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल उल्टा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो एहतियात इलाज से बेहतर है और हर चीज़ में बयाना रवि अख्तियार करना ज़रूरी है। और अंडे के लिए फिर भी आप इसी तरीके से एहतियात करें। अगर आप एक कस्टमाइज्ड और अच्छा सा डाइट प्लान बनाना चाहते हैं तो मैंने सेफ्टी गाइडलाइंस भी आपको बता दी हैं, और फिर भी आप मुझसे रुजू कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर्स प्लाजा, 2 तलवार क्लिफ्टन पे, साउथ सिटी हॉस्पिटल में और अल खलीज टावर्स बहादुराबाद के अंदर, ताकि आपको पता चल रहा है कि अगर आप जिम में जा रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या डायबिटीज़ और शुगर की प्रॉब्लम आपके अंदर है, तो आपको कैसा डाइट प्लान बना के दिया जाए। शुक्रिया।